Dear students, welcome to Anjuman's English Grammar. Our topic is continue parts of speech. Today we are going to learn about pronouns. What do you mean by pronouns? A pronoun is a word which is used at the place of noun. It means it is equivalent to noun. प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की जगह यूज होता है. इट मीन्स कि वो नाउन की बराबरी रखता है. इन अर्लियर चैप्टर आई हैव टोल्ड यू कि नाउन जो होता है वो सब्जेक्ट होता है. वैसी सब्जेक्ट प्रोनाउन भी होता है क्योंकि नाउन और प्रोनाउन इक्विवेलेंट है. ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर रहा हूं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर रहे. प्रोनाउन, वी आर फैमिलियर विद 7 प्रोनाउन. 7 ऐसे प्रोनाउन हैं जिससे हम फैमिलियर हैं. एक है आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट. ये 7 प्रोनाउन हैं जिससे हम फैमिलियर होते हैं. इसमें 2 चीजें. नंबर 1, यहां से लेकर यहां तक दे आर कॉल्ड एज प्लूरल प्रोनाउन और यहां से लेकर यहां तक सिंगुलर प्रोनाउन. आई यानी मैं, हम भी होता है. यू यानी आप लोग. वी यानी हम लोग. दे यानी वे लोग. ही यानी मैस्कुलाइन, सिंगुलर मैस्कुलाइन के लिए. वह. शी यानी फेमिनाइन, सिंगुलर फेमिनाइन. वह. इट यानी कोई भी सिंगुलर चीज, कोई भी जो चीज होती है उसके लिए हम इट का यूज करते हैं. तो वी आर फैमिलियर विद 7 प्रोनाउंस. ठीक है. नाउ इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. ये भी प्रोनाउन है, उसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए. देयर आर 9 प्रोनाउंस. 9 प्रोनाउंस होते हैं. उसी को आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं. नंबर 1, पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन जो खुद हम अपने लिए यूज करते हैं. ठीक है. जो मैंने अभी ऊपर लिखा है आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ये सब पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं. इंग्लिश में देयर आर 3 टाइप ऑफ पर्सन. दे आर कॉल्ड एज फर्स्ट पर्सन, second person and third person. First person I slash we. Second person you. Third person he, she, they. ये पर्सन्स होते हैं इस तरीके से. आई, मैं, हम लोग. यू, आप लोग. एंड थर्ड पर्सन ही, शी, दे. इन्हीं की अलग अलग कैटेगरीज भी होती हैं. जैसे एक होता है सब्जेक्टिव, एक होता है पॉजेसिव, एक होता है ऑब्जेक्टिव. ये 3 कैटेगरी होती हैं. जैसे अगर हमने लिखा आई, यू, वी, दे, इसी के पॉजेसिव भी होते हैं. जैसे आई का माय, ऑब्जेक्टिव मी, यू का योर, यहां पर यू, वी का आवर, और यहां पर अस, यहां पर देयर, और यहां पर देम. ये है हमारे सब्जेक्टिव और पॉजेसिव. इसी तरीके से अगर हमने लिखा ही, शी और इट, ये वाला पार्ट, तो ही का होगा हिज और ऑब्जेक्टिव होगा हिम. शी का हर, इट का इट्स और इट. इस तरीके से ये पर्सनल प्रोनाउन के अंदर ये वर्ड्स यूज होते हैं. Now, number 2.
emphatic pronoun. Emphatic. These words come from emphasis, असर डालना, जोर डालना. ये एम्फेटिक प्रोनाउन जो हैं वो पर्सनल प्रोनाउंस के सफिक्स होते हैं. यानी जो अभी हमने पर्सनल प्रोनाउन देखा उसी में सफिक्स ऐड हो जाएंगे. जैसे ये सेल्फ या सेल्स, ये ऐड हो जाते हैं. ये ऐड हो जाते हैं तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन. इसका यूज कैसे होता है देखिए. एग्जाम्पल, I myself cut the vegetables. ये जो है ये emphatic pronoun होगा. When emphatic pronoun is used immediately after the personal pronoun, it becomes emphatic pronoun. Simple definition है इसकी. emphatic pronoun के अंदर subject पर emphasis किया जाता. मैंने खुद ने किया, इस तरीके की बात होती है. ठीक है. नंबर 3, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी यही होते हैं जो ऊपर लिखा हमने. माई सेल्फ यानी आई का माई सेल्फ होगा, यू का योर सेल्फ होगा या योर सेल्फ होगा, वी का अवर सेल्फ होगा, दे का देमसेल्व्स होगा, ही का हिमसेल्फ, शी का हरसेल्फ और इट का इटसेल्फ. ये जो है यही वर्ड, इसी को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी बोलते हैं. लेकिन डिफरेंस क्या है? व्हेन द वर्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्ट्स ऑन टू द सब्जेक्ट. जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन खुद सब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट कर दे उसी को जो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं. जैसे अगर हमने लिखा आई हर्ट माई सेल्फ. अब देखिए ये जो वर्ड है ये सब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा. यहां डिफरेंस है और ये डिफरेंस है. यहां पर सब्जेक्ट पर एम्फेसिस है, यहां पे उसका रिएक्शन है, उसका रिफ्लेक्शन है. तो जब सब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन होगा दे आर कॉल्ड एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ठीक है. नंबर 3, नंबर 4, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो डेमोन्स्ट्रेट करें. डेमोन्स्ट्रेट करना मतलब बताना, कम से कम इशारे से या पॉइंट आउट करना, इसी को डेमोन्स्ट्रेशन बोलते हैं. ये एक ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, इशारा मांगते हैं, पॉइंट आउट मांगते हैं. ऐसे 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 हमको पॉइंट आउट करना पड़ता है. ये देखिए, दिस, दैट, दीज, दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. जब भी इनका यूज होगा तो हमें उसकी तरफ पॉइंट आउट करना होगा. जैसे मैंने कहा दिस इज अ पेन, तो मुझे डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा. मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूं दिस इज अ पेन, मुझे नहीं बोल सकता मैं ऐसे. मुझे बोलना पड़ेगा दैट इज अ बॉय, ऐसे पॉइंट आउट करना पड़ेगा. तो जब तक मैं पॉइंट आउट नहीं करूंगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज बराबर नहीं होगा. सेकेंड थिंग, ये दिस और दैट इज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म. ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं. दीज और दोज जो हैं ये प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं. दिस का प्लूरल दीज हैं, दैट का प्लूरल दोज हैं. एक और छोटी भी चीज आपको इसमें बता दो. दिस इज यूज फॉर अ डिस्टेंस, टचिंग डिस्टेंस के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं. दैट फार डिस्टेंस के लिए, जो दूर है उसके लिए हम दैट सिंगुलर में और दोज प्लूरल के अंदर. और दिस और दीज जिसको हम टच कर सकते हैं, वी कैन इजिली टच द सब्जेक्ट, उसी के लिए हम लोग जो है उसको यूज कर सकते हैं. तो दिस और दैट ये दो होते हैं. ठीक है. सो विल मूव ऑन टू नंबर 5, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. प्रोनाउंस. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो हैं वो क्या होते हैं? दे डिस्ट्रीब्यूट, कोई ना कोई चीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. जैसे इसके वर्ड है ईच, इसी तरीके से नीदर भी यूज होता है.
इधर भी यूज होता है, दे आर कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या करते हैं, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं, ये कभी प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होते, दे आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। एक बात नोट करना चाहिए कि जितने भी वर्ड्स हैं इंग्लिश में, दे आर समहाउ एनी पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो रिलेटेड है किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच से, ठीक है। नंबर 6, इंडेफिनेट। इंडेफिनेट प्रोनाउंस। इंडेफिनेट का मतलब ये होता है अनगिनत होना कैसे भी। तो कुछ प्रोनाउंस ऐसे हैं जो इंडेफिनेट है, फॉर एग्जाम्पल ऑल, सम, फ्यू, nobody, etc. etc. These are called as indefinite pronoun. ये indefinite होते हैं, ठीक है, अनगिनत होते हैं। all are present, अगर हमने एग्जाम्पल लिया all are present, तो सभी प्रेजेंट है, सब यानी indefinite, ठीक है। नंबर 7, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। These pronouns are used to ask a question. ये वो प्रोनाउन होते हैं जो क्वेश्चंस को पूछते हैं। जितने भी WH टाइप है, दे आर somehow प्रोनाउन। वो प्रोनाउन भी हैं क्योंकि वो क्वेश्चन के लिए भी पूछे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर हमने लिखा who, which, when, where, whose, whom, why, ये सारे के सारे जो हैं ये सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं बिकॉज दे आर आस्क्ड टू यूज क्वेश्चन, ठीक है, वो क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नंबर 8, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है जिसमें हम जनरली व्हाट और हाउ का यूज करते हैं। These words are used for exclamatory, exclamation के लिए यूज किया जाता है जो किसी सेंटेंस के अंदर सरप्राइज बताए। जैसे यहां अगर हमने लिखा What a pity, तो ये एक्सप्रेस कर रहा है किसी सरप्राइज को। ये लिखा How brave the boy is, ये भी एक्सप्रेस कर रहा है, तो दे आर कॉल्ड एज एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एंड द लास्ट वन, नंबर 9, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन आई केप्ट इट फॉर द लास्ट वन, मैंने इसे बचा के रखा था लास्ट में पढ़ाने के लिए क्योंकि इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव प्रोनाउन? रिलेटिव प्रोनाउन विच इज यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर द नाउन, जो नाउन के बाद जो यूज हो जाए वर्ड, उसी को हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। ये भी WH वाली शक्ल में होते हैं, जैसे हु, विच, हुज, whom, that, एक्सेट्रा। यही वर्ड है जो भी आपने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में देखा, ये वही वर्ड है, ये रिलेटिव प्रोनाउंस के तौर पर भी है। यू आर फैमिलियर विद द वर्ड रिलेटिव। रिलेटिव क्या है? हमारी फैमिली के बाद जो सबसे करीबी लोग होते हैं, दे आर आवर रिलेटिव्स। तो ये उस नाउन के रिलेटिव्स हैं, ये नाउन के बाद आना चाहिए, इमीडिएटली आफ्टर द नाउन। मैं एग्जाम्पल बताता हूं, ठीक है। आई मेट अ बॉय। अब देखिए सेंटेंस के अंदर ये नाउन है बॉय, ठीक है। हु वॉज जीनियस। ये जो हु है, अब ये रिलेटिव प्रोनाउन के जैसे आया क्योंकि इमीडिएटली इट इज यूज्ड आफ्टर द नाउन। और इसने क्या किया? दो क्लॉज को ज्वाइन कर दिया। रिलेटिव प्रोनाउन भी है और इसने क्लॉज को ज्वाइन कर दिया। अगर ये नहीं होता तो ये सेंटेंस कैसा होता? आई मेट अ बॉय, ही वॉज जीनियस।
इसने क्या किया, इसने इसको रिमूव कर दिया, फुल स्टॉप को और इसको रिमूव कर दिया, और इसने दो क्लॉजेस को ज्वाइन कर दिया। इसी तरीके से अगर हमने हुज का एग्जांपल देखा तो ये होगा आई सॉ अ डॉग हुज जॉज वर फियरफुल। हमने एक डॉग को देखा जिसका, तो देखिए फिर ये नाउन है, इमीडिएटली इसके बाद में ये रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है। तो दीज आर द प्रोनाउंस आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, इसके बाद वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वर्ब आने वाला है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। सो कीप वॉचिंग द वीडियोज, like it, share it and subscribe. Thank you very much.